सो थैंक यू सो मच रमेश जी, और आप हमारे इंस्टीट्यूट में आज विजिट किया एज ए गेस्ट स्पीकर। और आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री से नहीं हैं, ये हमारे लिए फर्नीचर यानी जितना भी यानी कलात्मक नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। एंड आई विल पुट इट इन कमेंट्स ऑल द डिटेल अबाउट कलात्मक, यानी कितनी बड़ी ब्रांड है और कितने बड़े ब्रांड के लिए काम करते हैं। और थैंक यू सो मच बीइंग हियर सर। आज सुनने को मौका मिलेगा और इनको भी एक सक्सेस का थोड़ा फॉर्मूला मिलेगा। रमेश जी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और परिचय ज़रूर शेयर कीजिए। और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड के लिए आप फर्नीचर बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते हैं, सो आप थोड़ा सा कलात्मक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे सर। एक्चुअली कलात्मक इसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम लोग 1981 से यहाँ पे हैं और कलात्मक जो है हमने 1986 में शुरू की थी। एक छोटा सा टेबल हायर किया था और कंपनी को रजिस्टर करके पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर। और आज बिलीव नहीं करोगे 2 एकड़ के अंदर मोर देन 350 लोग काम करते हैं। हेलो। वहाँ से हमने शुरुआत करके फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए। उसके बाद 1988 में हम लोग टाइटन का काम किया। टाइटन का पहला शोरूम हमने किया, जगसीश देसाई ओपनिंग के लिए गए थे यहाँ पे अपना केजी रोड पे भारत कॉम्प्लेक्सन, जो प्रभात कॉम्प्लेक्सन, वहाँ पे हमने टाइटन का पहला शोरूम किया था। और वो शोरूम हमारे लिए बहुत चैलेंज का काम था क्योंकि उस टाइप का काम हमने पहली बार किया था। तो आर्किटेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, आर्किटेक्ट के थ्रू हमने वो काम किया और सब लोगों को पसंद आया वो काम। उसके बाद फिर हमारी शुरुआत हो गया। तो तकरीबन जो है आप ये समझिए कि सारे ब्रांच का काम हम लोगों ने उस टाइम से करना शुरू कर दिया। तो वैन हुसैन, जैसे एमजी रोड पे वैन हुसैन शोरूम, आपने पहले पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है, मेरे लेक के बिल्कुल बाजू में एक वैन हुसैन शोरूम होता है। दैट वाज आवर फर्स्ट वैन हुसैन शोरूम मदुरा गारमेंट्स का। उसके बाद फिर रेमंड्स का काफ़ी काम किया। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हम लोग उससे जुड़ते गए। टाइटन के इतने सारे वर्टिकल शुरू हो गए बाद में। तो पहले तो खाली एक टाइटन का वॉचेस का था, उसके बाद तो फिर ज्वेलरी शुरू हो गया। तो फिर ज्वेलरी के सारे शोरूम हम लोग करने लगे। फिर कॉर्पोरेट में भी जैसे ऑफिस वगैरह करते थे, होटल्स भी बहुत किए। तो ऐसे करके हमने पूरा हर वर्टिकल में सारे काम हम लोग करने लगे। A to Z solution। आज आप देख रहे हो कि हम लोग मतलब हर तरह का फर्नीचर बनाते हैं। तो हम लोगों ने MI, सैमसंग, हमारे मोबाइल से रिलेटेड यानी रिपेयर एंड सर्विस सेंटर आप खोल सकते हैं। पर सेंटर में आपको फर्नीचर चाहिए ना, यानी एथोराइज सर्विस सेंटर में कैसा टेबल चाहिए, कैसा सर्विस, यानी हम MI का इसका भी काम करते हैं। सैमसंग MI रियलमी के साथ भी किया था लेकिन इनका ज़्यादा नहीं किया। सैमसंग के काफ़ी किए हैं और MI के ऑलमोस्ट अराउंड 500-600 स्टोर्स किए अक्रॉस द कंट्री। वन प्लस का बहुत बड़ी बात है। यानी इंटायर इतनी बड़ी लेवल की जो ब्रांड होती है ना, ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करती हैं। यानी कुछ तो बात है, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं। यानी रमेश जी की यानी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड ऐसे ही ट्रस्ट करती है क्या? MI ऐसे ही काम दे देगा सैमसंग? यानी कुछ तो क्वालिटी होगी। इनका सिस्टम, इनका प्रोसेस मैं पर्सनली विजिट किया हूँ और वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक इनका वीडियो भी लगाऊंगा जो मैंने इनकी कंपनी में विजिट किया था। यानी कलात्मक यानी ये यहाँ बैंगलोर से अराउंड 30 किलोमीटर, यहाँ से एग्जैक्टली 30 किलोमीटर चिंतामणि रोड पे है। जब हाईवे से आप एक अराउंड 7 किलोमीटर पे है और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े लेवल का, बहुत ही क्वालिटी वर्क, जहाँ पे एकदम सिस्टम और एक प्रोसेस इतना बढ़िया है। आई नेवर सीन बिफोर। सो इफ़ यू आर लुकिंग बेटर एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर रिलेटेड एनी रिक्वायरिंग, अगर आपको बड़े लेवल का काम, अभी इनका सोच और काम करने का सिस्टम तो बड़ा है, अगर आपका ऐसा कुछ रिलेटेड ऑफ बिगर थिंग है तो आप ज़रूर कलात्मक से कांटेक्ट कीजिए। आई गिव यू नंबर एंड थंबनेल में भी सबका नंबर है, आप विजिट कीजिए एक बार और कॉल कीजिए। और ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है फर्नीचर का बड़े लेवल का तो जरूर कांटेक्ट कीजिए कलात्मक से। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली आर्किटेक्ट एंड राइट नाउ द कंपनी के डायरेक्टर यही है। आई एम द CEO ऑफ द ही कंपनी। इज द CEO एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। छोटा सा अपना एक्सपीरियंस है। I joined the company in 2014 after working as an architect with other people for almost 8 to 10 years. अभी मेरे को यहाँ पे 8 साल हो गए। हमने काफ़ी कुछ चेंज किया। जब मैंने ज्वाइन किया तब 50 से 60 लोग थे। आज की डेट में वी आर 300+ एंड वी आर डूइंग गुड वर्क। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड ग्लोबली मार्केट काफ़ी बड़ा है। वी आर लुकिंग एट ग्लोबल, गोइंग global is our vision and that's where we want to be. We are trying to do
in the retail segment, in residential segment, in hospitality segment. So we're developing products for all of these segments. Our motto is to supply luxury furniture in the international standard quality at Indian prices. So that's what we want to do. थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि रमेश जी ने मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड प्लेसमेंट लाइक दैट, फर्नीचर के अंदर काम सीखना चाहते हैं या एस स्टील का काम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और एक होता है घर पे बैठ के, मैंने इनके HR के नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लगाना है, आप एक बार ज़रूर कॉल कीजिए। और ऐसा कुछ जॉब चाहिए तो दे गिव द जॉब, फूड की फैसिलिटी है, यानी काम आपको सिखा देंगे, काम करने की अगर आपकी नीयत है तो, यानी काम सिखा भी देंगे, खाना भी दे देंगे, बहुत रिक्वायरमेंट है। सॉरी, आई जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो कारपेंट्री, जो माइंडसेट है सबका कि कारपेंट्री छोटा काम है, नहीं, छोटा काम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो कारपेंटर हैं, जो सीनियर कारपेंटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अच्छी खासी सैलरी है उनकी, रेगुलरली काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैंने देखा है। हमारे पास लोग हैं जो हमारे पास 20-21 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, खुद का घर सेटअप किया है। यानी वो भी एक ऐसा ही हुनर है, जैसे आप रिपेयर एंड सर्विस सीख रहे हैं, यानी वो भी एक टेक्निकल काम है। अभी फर्नीचर के लिए तो मेरे को फर्नीचर के पास ही जाना पड़ेगा ना, कहाँ जाऊँगा? बाल काटने के लिए मैं खुद तो नहीं काट सकता, टेढ़े मेढ़े कट जाएंगे। आई नीड एक्सपर्ट जो बाल काट सके। तो ऐसा फर्नीचर का भी एक कला है, और मोदी जी भी यही कहते हैं जिसके हाथ में हुनर है उसकी कदर है। आप अपना टैलेंट कितना बिल्ड करते हैं। चुम्मा घर में बैठ के मैं क्या करूँ, करने के लिए बहुत है, लेकिन काम देने वाले हैं। एक बार जोर से हेलो होना चाहिए। इफ यू आर लुकिंग लाइक दैट एनी प्लेसमेंट इन फर्नीचर रिलेटेड, अगर आपका माइंडसेट है कारपेंटर बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं और आगे इस फर्नीचर के अंदर अपना कैरियर देख रहे हैं, और एज 18 टू, अगर मिनिमम 18 की जरूरत होती है, सो 18 से ऊपर है तो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बिकम ए गुड कारपेंटर, बहुत स्कोप है, बहुत लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये पसंद नहीं फिर चेंज करो। यानी कारपेंटर की बहुत डिमांड है इंडिया के अंदर, हर सेक्टर में। बिना फर्नीचर तो आप घर खरीदेंगे, सबसे पहले फर्नीचर वाले की याद आती है। सो थैंक यू सो मच, सच ए ग्रेट पर्सन इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड लाइक एंड शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, शायद किसी के काम आ जाए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।